नवरात्र सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का ही पर्व नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़े कारोबार का अवसर होता है। इस दौरान लोग वाहनों की खरीद को शुभ मानते हैं। इस वर्ष नवरात्र में वाहन बाजार का मूड कैसा है, ग्राहकों का रुझान कैसा है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम गुरुग्राम के आईडीसी स्थित प्रेम मोटर्स शोरूम में प्रेम मोटर्स के सीईओ चेतन अरोड़ा जी से बातचीत करने पहुंचे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रेम मोटर्स जो है मारुति का देश का पांचवा सबसे लार्जेस्ट डीलरशिप है और इसकी 6 राज्यों में उपस्थिति है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और दिल्ली के नाम शामिल हैं। तो चेतन जी, आपका स्वागत है इंडस्ट्री टॉक्स में। आपसे मेरा पहला सवाल है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कैसा रहा? यशलोक जी, धन्यवाद आपका कि आप पूछ रहे हैं ये सवाल। लास्ट ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ रही करीब 2.5%, जो कि पिछले साल के मुकाबले तो कम है, क्योंकि उस साल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर इंडस्ट्री ने करा था, जो कि करीब 8.25% की ग्रोथ थी। बट फिर भी इंडस्ट्री ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने करीब 2.5% की ग्रोथ इस साल दी है, और जिसका मेजर कारण रहा कि रूरल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई देश में, और करीब 8% के करीब रूरल ग्रोथ नजर आई। अच्छा। और अर्बन एरिया में करीब 1% की ग्रोथ रही। जी। अच्छा, जैसे इस समय नवरात्रि चल रही है जी। तो इसमें अगर बात की जाए तो गाड़ियों की बिक्री की, जी। इसमें कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है? देखिए, नवरात्रा तो हमारे लिए सबसे बड़ा पीरियड होता है। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल हो, और वही ट्रेंड अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। बुकिंग्स भी देखें तो पॉजिटिव हैं, कस्टमर्स का आना जारी है, और हमें लगता है कि जब नवरात्रे जब तक क्लोज होंगे, वो एक पॉजिटिव ग्रोथ में ही इंडस्ट्री के लिए क्लोज होंगे। अच्छा, पिछला जो फुटफॉल था उसके मुकाबले इस बार फुटफॉल में कितना इजाफा देखने को आपको मिला है? हाँ जी, देखा जा रहा है जी। इंक्वायरी अगर हम देखें, जो कस्टमर वॉक-इन्स भी आते हैं या इंक्वायरी आती है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ है, और वही हमें बुकिंग में भी कन्वर्जन दिख रहा है। जो बुकिंग लोग करा रहे हैं वो उसी हिसाब से ग्रोथ में ही नजर आ रही है। अच्छा, इस नवरात्रि के दौरान जो अभी आने वाले समय फेस्टिवल सीजन भी आएगा जी। तो मारुति के कौन कौन से मॉडल सबसे ज्यादा डिमांड में है जी। और ग्राहकों की पसंद में किस प्रकार का बदलाव दिखाई दे रहा है? यशलोक जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका। पसंद में तो थोड़ा सा डाइवर्जन कस्टमर्स के हुआ है। पहले लोग छोटी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा लेते थे, जो कि अब फर्स्ट कार ही लोगों की वो स्विफ्ट से शुरू हो गई है। तो छोटी गाड़ियों का से कस्टमर शिफ्ट होके बड़ी गाड़ियों की तरफ आ रहा है, और स्पेशल एसयूवी पे बहुत लोग जा रहे हैं। एसयूवी का पिछले साल जो मार्केट शेयर 60% था, वो इस साल बढ़ के 65% हो गया है जी। तो ये हमें, और हैचबैक और सेडान का करीब 32% है। अच्छा जी। तो अच्छा हमें शिफ्ट नजर आ रहा है। अच्छा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेम मोटर्स इस समय क्या खास फाइनेंशियल स्कीम, डिस्काउंट या एक्सचेंज ऑफर दे रहा है? जी, ये डिस्काउंट्स और स्कीम्स जो है मारुति की तरफ से समय समय पे आती रहती हैं, और बहुत अच्छे डिस्काउंट स्कीम्स चल रही हैं इस टाइम। अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग है, करीब 50,000 रुपये तक की छूट चल रही है अलग अलग वेरिएंट्स पे। तो कस्टमर के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि एक आज से प्राइस बढ़ने का भी उम्मीद है, तो और डिस्काउंट अच्छा चल रहा है, तो जितना कस्टमर बचा सके वो बचा सकता है अभी फिलहाल के टाइम पे। अच्छा, जैसे कंपनियों ने ऐलान किया है जी कि आने वाले समय में गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है, जी, तो इसमें क्या कारण है इस दाम मूल्य बढ़ने की? इसका क्या आर्थिक हालत और ब्याज दरों, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने से कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई और कारण है? जी नहीं नहीं, ये सारे कारण मिलकर ही बन रहा है। आपने सुना होगा अभी अमेरिका की तरफ से भी मिरर दरें लागू करी गई हैं। जी जी जी। तो वो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पे आता है। जी। पार्ट्स के रेट बढ़ेंगे तो गाड़ियों के भी रेट्स महंगे होंगे, कंपनीज को भी अपना प्रॉफिट दिखाना होता है, तो उन सब चीज़ों को लेके प्राइस हाइक डिसाइड होता है, और वो जल्दी ही होने वाला है। अच्छा, ट्रम्प ऑटो टैरिफ को लेकर कितना ज्यादा मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में डर का देखिए, अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई सप्लाई अमेरिका में डायरेक्ट नहीं होती मारुति की गाड़ियों की। बट जो पार्ट बनाने वाली कंपनीज हैं उनको जरूर इफेक्ट आएगा, क्योंकि गुड़गांव मानेसर में एक हब है मैन्युफैक्चरिंग। तो जिन लोगों के पार्ट सप्लाई होते हैं उनकी दरें बढ़ने से या मार्जिन कम होने से तो काफी फर्क पड़ सकता है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक कारों को लेकर जी, किस प्रकार का रिस्पांस है और क्या आने वाले समय में क्या प्लानिंग है?
मारुति की अगर प्लानिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है ई विटारा, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और बाकी अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रुझानों की तरफ कस्टमर सोच रहे हैं कि कब शिफ्ट करा जाए, क्योंकि चार्जर्स वो सब कुछ कस्टमर के माइंड में रहता है। बट आई थिंक बहुत जल्दी ही ये शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। ऐसे लोग जो अभी कार लेना चाहते हैं, जी जो अलग अलग शोरूम में आप कहीं जाके विजिट भी कर रहे हैं, जी तो मारुति को लेकर कुछ ज़्यादा खास लोगों में इम्पैक्ट दिखता है जी कि लोग मारुति कार लेना चाहते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी है और लोगों को जो है इसकी सर्विस अच्छी मिल अच्छी जाती मिलती है जी। तो ऐसे जो सोच रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मारुति पे भरोसा हमेशा से लोगों का है। एक 40 साल पुरानी कंपनी मारुति जो है इंडिया में है, और अभी भी करीब 40% से ऊपर का मार्केट शेयर करता है, और एक कंज्यूमर कार है। तो अगर इसका प्राइस भी देखें और मेंटेनेंस देखें, सर्विस देखें, तो वो बहुत ही सस्ते दामों पे हो जाती है। जी तो कस्टमर हमेशा, जो भारत का कंज्यूमर है, वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, और उसको मारुति बहुत अच्छी तरीके से जी समझती है, और उसी हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट लॉन्च भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शहर से लेकर गांव तक मारुति के सर्विस सेंटर और मैकेनिक्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, कहीं पे भी आप जाएं तो जी 1-2 किलोमीटर की रेंज में आपको हमेशा मिल ही जाता है कोई ना कोई। अच्छा, आपने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी अच्छा रिस्पांस आया है, जी शहरी क्षेत्र से अधिक आया है। जी आने वाले समय में क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर और विशेष फोकस मारुति करेगी? जी, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ तो ऑब्वियसली करीब 8% का, जैसे हमने देखा पिछले साल, ग्रोथ रही है। और आने वाले टाइम पे भी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत रोबस्ट है इसको लेके, ग्रामीण क्षेत्र को लेके। और अगर मानसून अच्छा जाता है और फसलें वगैरह के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है, अगर वो रहा तो डेफिनेटली रूरल से ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी।